हाय, वेलकम बैक। हम फिर से आ गए कुछ प्रॉब्लम लेकर। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम रिवर बोट, रिवर मैन आर स्विमर, एरोप्लेन आर विंड। इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो देखिए, ठीक हो जाएगा। ये भाई वाली बात नहीं है, यहाँ पे ये डिस्कशन वाली बात है। हम ये सब डिस्कस करेंगे, तो ये सब करेंगे हम डिस्कस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको एक बार बता दें कि जब कोई स्टिल वाटर में कोई बोट वोट चलती है या स्विमर वगैरह तैरता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ही रहती है, परंतु रिवर भी फ्लो हो रही है तो जो भी स्पीड उसकी रहती है बोट या स्विमर की, वो स्पीड नहीं होती, वो कुछ चेंज हो जाती है। तो ये ज्ञान की बात आपने सुनी। चलिए अब विज्ञान की बात भी हम यहाँ पे करते हैं। तो मान लें कि हमारा पहला केस है, फर्स्ट केस ये वाला हम कर रहे हैं, बाकी नहीं हम देखते रहेंगे। तो इफ द बोट ट्रेवल डाउन स्ट्रीम, और बोट की जगह हम यहाँ पे स्विमर ले लेते हैं। स्विमर इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी यदि आप देखिए जरा इस डायरेक्शन में रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वी रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। इसी डायरेक्शन में आपका स्विमर है, स्विमर भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अंडरस्टूड यार? दोनों एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वी टोटल वी आर जी प्लस वी एस जी, और दोनों में आई कैप, दोनों पॉजिटिव थे तो आई कैप यहाँ पे कॉमन लेके हमने कर दिया है। अब सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या बोला उन्होंने कि इफ बोट ट्रेवल, ये बोट लिखा है, स्विमर बोट एक ही बात है यार, मैन भी एक ही बात है, तैर रहा है वो जो सब। तो इफ स्विमर ट्रेवल्स अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये रिवर चल रहा है, यहाँ पे रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और इस डायरेक्शन में चल रहा है स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिख रहा है ना, दोनों जस्ट अपोजिट हो गए, दोनों अपोजिट हो गए, तो माइनस वी टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस वी एस जी आई कैप प्लस वी आर जी आई कैप। चलो यार, अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए हम ये बात करते हैं। तो माइनस कॉमन ले लिया, तो वी एस जी आई कैप माइनस वी आर जी बी आई कैप। यार ये आई कैप कॉमन नहीं ले सकते, बार बार एक ही स्टेप करेंगे क्या? तो ये हमारे पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अब क्वेश्चन ये है, ये तो बच्चों वाली चीज है, बड़ों वाली बात समझिए। वैसे आप इतने बड़े भी नहीं हो, परंतु स्कूल में तो सबसे बड़े हो। तो बड़े वाली बात ये समझिए कि जब कोई पर्टिकुलर किसी एंगल पे स्विमर तैर रहा है या बोट चल रही है तो क्या होगा। ट्रायंगुलर लॉ की बात करते हैं, और ट्रायंगुलर लॉ में हमने देखा कि यदि मान लो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये स्विमर हो गया, ये रिवर हो गई, और एक ग्राउंड हो गया। ये मत सोचना कि ग्राउंड ऊपर है, सब एक प्लेन में है। तो देखिए ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन में हमने यहाँ पे किया था एस आर वेक्टर प्लस आर जी वेक्टर, ये आर कॉमन हो जाएगा, इस इक्वल टू एस जी वेक्टर। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वी एस आर वेक्टर प्लस वी आर जी वेक्टर इज इक्वल टू वी एस जी वेक्टर। तो वी स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना पड़ता है, तो ये तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं एक बार यार। वी एस जी वेक्टर इज इक्वल टू वी एस आर वेक्टर प्लस वी आर जी वेक्टर, और हमें ये भी निकालना पड़ता है, तो वी एस आर वेक्टर इज इक्वल टू वी एस जी वेक्टर माइनस वी आर जी वेक्टर। तो हम ये फार्मूला इसमें यूज करते रहेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिए, और इससे तो ये भी निकल जाएगा, इसलिए वो लिखा है, मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है टाइम पास करने की। अब हम थोड़ी सी प्रॉब्लम लेवल बढ़ाते हैं। प्रॉब्लम लेवल जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। मान लो वो रिवर में ये है आपकी रिवर, और रिवर मान लेते हैं कि इसकी टोटल ये है डी, और हमारा जो स्विमर है ना वो इस डायरेक्शन में तैर रहा है,
और पता ये डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता लग सकता, क्योंकि ग्राउंड से तो ये इधर जा रहा है तो डिस्टेंस थोड़ी कम हो रही है। तो ये वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और जो आपकी रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ऐसा है। अब आप देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि VSR ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा, थीटा एंगल पे ये तैर रहा है। तो इस डायरेक्शन में तो ये जो तैर रहा था ना VSR, ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, एक है और ये दूसरा। तो बोलो ना क्या होगा, ये हो जाएगा VSR cos थीटा और ये हो जाएगा VSR sin थीटा। यानी ये कंपोनेंट आपका क्या हो गया, चलो यहीं पे लिखते हैं, तब ऊपर कौन जाएगा, ये आपका हो जाएगा VSR sin थीटा और ये कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा VSR cos थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम VSR को ये लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, ये आई कैप में आएगा ना, VSR cos थीटा आई कैप प्लस ये हो जाएगा VSR sin थीटा जे कैप। ये VSR आपका आ गया। आपको पता है ये स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, VSG इज इक्वल टू VSR प्लस VRG। चलिए VSR की वैल्यू ये रखिए, VRG को भी रखना पड़ेगा, तो VSG यानी स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VSR में हमारे पास क्या हो जाएगा, VSR cos थीटा आई कैप प्लस VSR sin थीटा जे कैप प्लस VRG, देखिए ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो VRG आई कैप, ये आई कैप, ये आई कैप, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो VSG इज इक्वल टू, हाँ लिख लेते हैं ना, VRG ये वाला VRG और प्लस VSR cos थीटा और ये हमारे पास हो गया I और प्लस VSR sin थीटा, ये हो गया जे कैप। ये आई कैप जे कैप तो यूनिट वेक्टर होते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आई। भैया ये आपके पास ब्रह्मास्त्र है, एटम बम है, जोकर है ताश के पत्तों का, कहीं पे भी लगेगा। पूरे कैलकुलेशन अब इससे निकालने वाले, इससे निकालने वाले, देखते जाइए, उसे हम मिटाएंगे ही नहीं और देखते रहेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना है क्या, ये तो हमारे पास आ ही गया। अब हम सबसे पहले टाइम निकालना चाहते हैं कि ये भैया जो स्विमर हैं वो इस डायरेक्शन तक कितने टाइम में पहुंच गए। वो पता है इस डिस्टेंस को x बोलेंगे और x को एक और वर्ड यूज किया जाता है ड्रिफ्ट, जहां जाना चाहिए था इतना चला गया है ये, तो फिर वो ड्रिफ्ट हो जाती है। टाइम निकालना चाहेंगे तो पता है टाइम, टाइम में वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है d, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है VSR sin थीटा। भैया यहीं पे एक बात और कर ली जाए, न्यूमेरिकल तो स्क्रीन टाइम पे होंगे, यहीं पे एक बात कर लिया जाए कि t कब मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है इसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, VSR तो जो है वो है ही, तो साइन थीटा पता मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे चलेगा तो t इज इक्वल टू d अपॉन VSR मिनिमम आ जाएगा। ओके ओके ओके, ये हमें टाइम पता लग गया, पता कर लिया, ठीक है। अब ये ड्रिफ्ट भी तो पता करनी है हमें, ड्रिफ्ट पता करते हैं, इसे टाइम को मिटाते हैं। ये तो लिखा रहेगा बाबू, ये तो चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो अब हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं। ये इतना सा बोर्ड बचने दिया हमने, बस इस पे ही पूरी बातें होंगी। ड्रिफ्ट मतलब यहां से यहां तक गया, कौन लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है और ये लेके जा रहा है, दोनों मिलके लेके जा रहे हैं। और इसे हमने किससे डिनोट किया, x है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये है VRG VSR cos थीटा इंटू t।
वेलोसिटी इनटू टाइम, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए वी आर जी प्लस वी एस आर कॉस थीटा इंटू टी। अब फिर से वो ही बात करें कि नहीं भैया हमें तो यहां से चलना है और यहीं पहुंचना है, हम क्यों दूसरी जगह जाएंगे, हमें तो सीधा पार करना है नदी को। तो ड्रिफ्ट जीरो कर देना, कर दो भैया, ड्रिफ्ट जीरो कर दो, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो, वो बिल्कुल सामने बिल्कुल फ्रंट के बैंक पे पहुंचेगा, ये खत्म हो जाएगा। x जीरो रख दीजिए इसमें, x जीरो, तो ये हो जाएगा वी आर जी प्लस बी एस आर और कॉस थीटा इंटू टी इज इक्वल टू जीरो। टी फी तो उधर जाके जीरो हो जाएगी। अब देखिए भैया, वी आर जी प्लस वी एस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो सीधा लिख देते हैं यार, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी आर जी अपान वी एस आर। पता है ड्रिफ्ट जीरो है तो क्या हम सीधे तैरेंगे तो ड्रिफ्ट जीरो होगी? कैसे होगी भैया, ये कंपोनेंट तो उसे लेके जाएगा, ये कंपोनेंट लेके जाएगा, तो इसके लिए हम यहां पे एक डायग्राम बनाते हैं। ये है वो और ये सीधा है, पता है उसे इधर तैरना होगा, तो थोड़ा सा ये जो वी आर जी है ना थोड़ा सा बाहर ले जाएगी, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया थीटा, और ये वर्टिकल से कितना एंगल हो गया बीटा, और ये भी तुम्हें पता है कि ये है 90, तो हम थीटा को 90 प्लस बीटा नहीं लिख सकते? बताओ बताओ, लिख सकते कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं, तो लिख दें। तो यहां पे हम लिख देते हैं कॉस 90 प्लस बीटा। ये जो कितना वर्टिकल से फ्रंट से जो फ्रंट एंड है उससे कितना एंगल बना के चलना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस वी आर जी अपान वी एस आर। कॉस 90 प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस साइन बीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस वी आर जी अपान वी एस आर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, साइन बीटा इज इक्वल टू ये आ गया वी आर जी अपान वी एस आर। तो साइन बीटा इतना आ गया है। ये बातें आपने नोट कर ली हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम साइन बीटा की बात करेंगे, ये फिर अपना वर्किंग एरिया बहुत छोटा सा बचा है यार, इसे मिटा देते हैं, इसको हम यूज करने वाले हैं। कितनी छोटी जगह बची है यार। ओके, साइन बीटा इज इक्वल टू वी आर जी अपन वी एस आर, क्या बात है। टी इज इक्वल टू डी अपान वी एस आर साइन थीटा, टू वी एस आर साइन थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, रूट हटा देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा भी हल निकाला ना थोड़ी देर पहले हमने, वी आर जी अपन वी एस आर रख दीजिए भैया यहां पे, डी इज इक्वल टू वी एस आर 1 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा वी आर जी अपान वी एस आर। थोड़ा सा सोल्यूशन करना ही पड़ेगा, वी एस आर और ये दोनों स्क्वायर हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था, ये एलसीएम ले लिया हमने, तो वी एस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी एस आर स्क्वायर माइनस वी 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 एस बी आर जी स्क्वायर वी आर जी स्क्वायर। ये जो रूट के अंदर है ना बाहर आके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू हमारे पास एक फार्मूला आ गया वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर जी स्क्वायर। ये हमारे पास टाइम आ गया, और वो टाइम है जबकि ड्रिफ्ट नहीं होने वाली है। अच्छा, हम ये सब तो फाइंड कर लेते हैं। देखिए आपका एंगल भी निकाल लिया कि बिना ड्रिफ्ट के वो वहां चला जाए, ये सब चीजें जो लिखी हुई थी ना, देखो 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 सब निकाल ली, मिसकमिटमेंट नहीं है, कोई नेतागिरी थोड़ी कर रहा है यहाँ पे, तो अपन तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये मिसकमिटमेंट नहीं है। अब ये आपके पास टाइम आ गया, मिनिमम का भी आ गया, ये बीटा भी हमने फाइंड कर लिया इस वाले एंगल से, तो फिर न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। कब करेंगे ना, स्क्रीन टाइम पे मैं कितने न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मैके मैन परफेक्ट।
नहीं नहीं, गर्ल्स नाराज नहीं हो, प्रैक्टिस आल्सो मेक गर्ल्स परफेक्ट। तो अभी हमने एक बात कहना तो हम भूल ही गए कि बारातियों का स्वागत, नहीं नहीं नहीं, हमने मैग्नीट्यूड तो निकाला ही नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? यदि हमें BSG चाहिए, हम निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो इसको स्क्वायर करके रूट कर दीजिए, इन दोनों को होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? BRG VSR cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस VSR साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होता है। और एक बात आपको समझ में नहीं आती क्या कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दें, वो बिल्कुल सीधा चले, ऐसे चलेगा तो थीटा 90 तो cos 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है। तो हमारे पास VSG इस केस में कितना आ जाएगा? इस केस में आ जाएगा VRG स्क्वायर प्लस VSR स्क्वायर। तो ये तो सिंपल मैग्नीट्यूड था। तो भैया ये सब कॉन्सेप्ट हमने समझे, इसे एक बार देखिए, दो बार भी देख सकते हैं आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और पता है इससे ये एरोप्लेन और विंड भी हमें पता लग जाती है। अच्छा, वो जब बोट मोड चलती है ना, वो झंडा झंडा ऐसा चलता है, उसका फ्लैग जो चलता है वो अपोजिट हो जाता है। बोट चलती तो फ्लैग अपोजिट हो जाता है, तो वहां पे केवल फ्लैग की बात करें तो बोट से अपोजिट यानी माइनस माइनस लग जाएगा, तो वो आप कर पाएंगे। तो स्क्रीन टाइम पे हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए स्क्रीन टाइम। हाय संजीव, शुरू करते हैं हम न्यूमेरिकल। ए मैन विशेस टू क्रॉस ए रिवर इन ए बोट। द क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम, देन ही टेक्स 10 मिनट with a depth of 120 meter. If he crosses the river taking shortest route, he take 12.5 minutes. Find the velocity of the boat with respect to water. ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, हमारे पास कुछ फार्मूले थे। टी मिनिमम जो हमने फाइंड किया था, टी मिनिमम इज इक्वल टू था हमारे पास D अपॉन VBR, यानी बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ पे टी दिया हुआ है 10, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। 10 इज इक्वल टू D अपॉन VBR, तो यहाँ पे D इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू VBR। चलो इसे कैपिटल कर देते हैं BR। ओके, ये हमारे पास एक चीज़ है जो हमने फाइंड कर ली है। अब उन्होंने क्या बोला है कि डिप्थ तो 120 है, डिप्थ यदि 120 है और टाइम मिनिमम रह रहा है, तो हमारे पास जो डिप्थ का फार्मूला है वो क्या है? VRG प्लस VSR इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा 90 हो जाएगा मिनिमम टाइम के लिए, हमने ये बात की है। और इंटू इसमें पूरे में क्या था? इंटू टी था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? VRG इंटू टी। इन्होंने दिए इंटू T1, ये वाला टाइम है ना, इसको हम टी मिनिमम बोल देते हैं, टी मिनिमम। तो हमें x दिया हुआ है 120, इन्होंने न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो VRG और टी मिनिमम अभी हमने, ये भी हमें गिवन है 10, तो यहाँ पे VRG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर मिनट। अब देखिए आप, रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसे वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बोल सकते हैं। किस सेकंड में उन्होंने क्या बोला है? T डैश इज इक्वल टू हो जाएगा D अपॉन अंडर रूट VBR स्क्वायर माइनस VRG स्क्वायर। डी की वैल्यू रख दीजिए इससे, तो ये हो जाएगा 10 VBR अपॉन अंडर रूट VBR का स्क्वायर माइनस VRG स्क्वायर। अभी हमने निकाला है ना VRG, ये 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 स्क्वायर। भैया इसे सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पे VBR जो है ना वो हमारा निकल आएगा 20 मीटर पर मिनट। कैलकुलेशन जोड़ घटाने बड़ा बात थोड़ी मुझे आपको बताने हैं। तो ये पहला न्यूमेरिकल था। चलिए एक और अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं। A river is flowing from west to east with a speed of 5 meter per second. A swimmer can swimming in still water at a speed of 10 meter per second. If he want to start from point A on south bank and reach opposite point B on north bank, and what direction should be swim? ये इन्होंने आंसर दिए हुए हैं, और यदि आपने न्यूमेरिकल पढ़ा हो तो हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। और यहाँ पे हमने एक फार्मूला भी ड्राइव कर लिया था, और वो था हमारे पास साइन बीटा। ये बीटा एंगल हमने वर्टिकल से लिया था,
और ये आया था VRG/VSR, और वो उन्होंने कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा 5, और ये इन्होंने दिया हुआ है 10। तो 5/10 इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 का मतलब होता है कि बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल है उससे इस डायरेक्शन में उसे 30 डिग्री पे चलना चाहिए, तो वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो आंसर है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ दी नॉर्थ। यानी ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो ये 30 डिग्री यहाँ पे चलेगा, तो आंसर हमारा सी सही है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। A boat heading the north crosses a wide river with a speed of 12 km/h relative to the water. The water in the river has a uniform speed of 5 km/h. Due to east relative to the earth, determine the velocity of the boat relative to an observer standing on bank and the direction of the boat. तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये है हमारे पास ईस्ट और ये पॉइंट है हमारे पास नॉर्थ। बोट कुछ इस डायरेक्शन में आपके जा रही है और ये वाला एंगल है थीटा। यानी ये जो है वो VVG है, बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और ये जो हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि वो अपोजिट पहुंच रहा है, तो ये आपका हो जाएगा VB रिवर। ये आपका इस डायरेक्शन में ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे एरो भी बना सकते हैं। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा V रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस तरह से हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे यदि हम बात करते हैं VBR, तो VBR इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, गिवन 100 km/h हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 12J कैप। और सेकंड में यहाँ पे आया VR विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, इस डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है इन्होंने 5 किलोमीटर, प्लस एक्स एक्सिस में यदि ये प्लस एक्स है तो ये 5I कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हमें VB फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यदि हमें करना है तो VBG बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे VR प्लस VRG, VG इज इक्वल टू 12J कैप प्लस 5I कैप, इन्हें आगे पीछे भी लिख सकते हैं। और यदि हमें VBG फाइंड करना है बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो जाएगा √12² प्लस 5² इज इक्वल टू 13 km/h। अब हमें डायरेक्शन निकालना है कि tan थीटा, तो tan थीटा से निकाल दें, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा ये है, तो ये यदि हम लेते हैं, देखो जरा ये वाला ले रहे हैं, तो ये तो हमें पहले से ही पता है कि ये 12 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 12, और ये हमें पता है कि ये 5 है, तो ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2.4। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2.4, और ये कहाँ होगा, नॉर्थ टू ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल था। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। ए रिवर फ्लोज ड्यू साउथ विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। हम इस बार ऐसा करते हैं कि न्यूमेरिकल पढ़ते हुए हम बना भी लेते हैं, और ये इधर जो खाली जगह है इसमें बनाना है। ये है ईस्ट और ये है साउथ, और उन्होंने बोला है कि इस स्पीड में रिवर फ्लो हो रही है, तो और ये स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब आगे इन्होंने बोला है ए मैन स्टेयर्स ए मोटर बोट अक्रॉस द रिवर, हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू द वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ओके चलिए भैया,
अब हम क्या कर देते हैं कि ये इस डायरेक्शन में ये जा रहा है आपका 4 मीटर पर सेकेंड, ये है 4 मीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरफ से। रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है इनकी बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि ये हो जाएगा ये बोट ये, और रिजल्टेंट हम मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरफ होगा और ये हो जाएगा बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये यहाँ से यहाँ तक ये थीटा एंगल है। और नदी इन्होंने क्या बोल दी है कि नदी इन्होंने आगे बोला है, देखिए जरा, द रिवर इज 800 मीटर वाइड। तो पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू द अर्थ, यानी हमें ये निकालना है सबसे पहले वी बी जी, अर्थ जी मतलब ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है अर्थ, तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकाल सकते हैं वी बी जी यानी अर्थ इज इक्वल टू अंडर रूट बी बी आर स्क्वायर प्लस वी आर जी स्क्वायर, ये दोनों हमें पता है। तो वी बी जी बोथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें ये दिया हुआ है 2 मीटर और ये दिया है बी आर 4 मीटर, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा पहला आंसर आ गया। एंगल लेना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए ना टेन थीटा ये है, टेन थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर है 2 और बेस है 4, ये देखिए ना ये कितना है 2 और ये कितना है 4, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, ये हमें डायरेक्शन मिल गई। दूसरे नंबर बात करते हैं, ये फर्स्ट था हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, तो रिवर कितनी है 800 है और ये वाला कंपोनेंट कितना है 4 है, तो सिंपल सी बात है भैया कि यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा, तो विथ ऑफ रिवर अपान 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 200 सेकेंड। अब हम थर्ड फाइंड करते हैं, हाउ फार साउथ ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट विल ही रीच द अपोजिट बैंक। आपको पता है ये ड्रिफ्ट की बात की जा रही है, तो x इज इक्वल टू, हमने ड्रिफ्ट निकाला है टाइम टेकन इन स्पीड ऑफ करंट, तो यहाँ पे टाइम इनटू स्पीड ऑफ करंट हमें सीधा सीधा दिया हुआ है और वो था 2 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम आया था 2 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 400 मीटर, ये ड्रिफ्ट आ जाएगी। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए और हम चलते हैं लाइव। हाय, कैसा लगा स्क्रीन टाइम? कुछ न्यूमेरिकल, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आप और प्रैक्टिस कर कीजिए, और यदि आपको ये सब समझ में आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को बताइए, उनका फायदा हो सकता है इससे, और लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, कमेंट भी जरूर करिए। हर बार बोलता हूँ, फिर से बोलूँगी, बहुत जल्दी नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। बाय।